गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन जाहिल, अनपढ़, बेवकूफ़ और बददिमाग लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि अगर रेप हो रहा है या किसी लड़की को छेड़ा जा रहा है तो उसमें गलती लड़की की भी होती है, क्योंकि वो उनको उकसा रही है। वो अगर स्माइल कर रही है तो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, और अगर उसने छोटे कपड़े पहने हैं तो लोगों को रेप के लिए इनवाइट कर रही है। तो ये जो अनपढ़ लोग हैं ये वो नहीं है जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जो स्कूल नहीं गए या कॉलेज नहीं गए। ये वो लोग हैं जिनके दिमाग पे एक बेवकूफ़ी की पट्टी बंधी हुई है, जिनकी आंखों के आगे अंधकार सा छाया हुआ है, और बस वो ये सोचते हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो दोनों साइड से दोनों की गलती है। ये जो रेप केस हुआ है हाथरस में, उसके बाद इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है इसकी, क्योंकि विक्टिम के जो पेरेंट्स हैं उसके बाद जाने नहीं दिया जा रहा। तो मेरा मेन मुद्दा ये है कि रेप रोकना ये भी हमारे हाथ में है, क्योंकि अगर हम एक चीज़ देखें कि जो लोग हमारे साथ होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम मौज मस्ती के लिए बहुत सारे कमेंट पास करते हैं और हम मौज मस्ती के लिए बहुत कुछ करते हैं, और उस वजह से किसी लड़की के बारे में या किसी लड़के के बारे में कमेंट पास करने से पहले हम कभी सोचते नहीं। क्योंकि कल ही मैं अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर गया हुआ था, तो 3 लड़के एक कपल को देख के बहुत ही कमेंट पास कर रहे थे। वो खाना खा रहे थे और उनको देख के कमेंट पास हो रहा था कि ये लोग नया नया प्यार है, ये लोग शुरुआत में ऐसा होता है, प्यार अंधा होता है। और वो दोनों सुन रहे थे और वो लड़की काफ़ी इनसिक्योर हो रही थी। उसी टाइम मैंने अपने दोस्त को बोला कि ऐसे लोग होते हैं बेवकूफ़, अंधे, जिनको कमेंट पास करना बेमतलब का आता है। और उन तीनों लड़कों ने सुन लिया, वो वही शर्मसार होकर चुप हो गए और वहाँ से चले गए। तो कभी भी कमेंट पास करने से पहले ये देख लेना कि अगर वो तुम्हारे ऊपर आए तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे और तुम्हें कैसा लगेगा। और रेप की बात के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग, जो हमारा सराउंडिंग होती है, हमारे दोस्त होते हैं, अगर कोई लड़का मजाक में भी किसी लड़की के बारे में गलत बोल रहा है, क्योंकि आप सब भी जानते हो और आपने ये चीज़ देखी है कि हम देखें तो हम यही बोलते हैं कि वाह क्या फिगर है, क्या देख यार लड़की जा रही है, माल जा रहा है। क्यों? किसी और की बहन नहीं हो सकती? हमें अपनी बहनों की बहुत फिक्र होती है, तो क्या वो दूसरे की बहन नहीं है? तो एक जो मेन मुद्दा मेरा ये है कि आप हमेशा अपने दोस्तों को समझाएं, जो आपके भाई बंधु दोस्त हैं उनको समझाइए, क्योंकि ये चीज़ यहीं से शुरू होती है। जो छेड़खानी होती है ना, वो ही लास्ट में ऐसे बड़े काम और घटिया काम को अंजाम देती है। तो सबसे पहले अगर हमें ये चीज़ रोकनी है तो हमें सबसे पहले खुद को समझाना होगा कि ये काम गलत है, क्योंकि हर कोई काम जो बड़ा होता है वो छोटे से ही शुरू होता है। चाहे वो घटिया हो, गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो, वो छोटे से ही शुरू होता है। और अगर हमें पहले से उसको सुधार लिया जाए, अपने एटीट्यूड में, अपनी अक्ल में बात डाल ली जाए, तो ये काम नहीं होगा। और ये एक और जवाब देना चाहता हूँ, जो कपड़ों की बात करते हैं ना कि लड़की के कपड़े ऐसे होते हैं, हम कौन होते हैं उनको बताने वाले कि उनको क्या कपड़े डालने चाहिए या क्या नहीं? उनके पास पूरा फैसला है। और सच बताऊं, माँ बाप अपने बच्चों को क्यों कहते हैं कि 9 बजे तक घर आ जाओ, 8 बजे तक घर आ जाओ? क्योंकि वो जानते हैं कि ये समाज उनके लायक ही नहीं है। क्योंकि जो लड़के हैं वो इस लायक नहीं है कि उनके साथ या उनके सामने छोड़ा जाए अपनी लड़कियों को घूमने के लिए, और वो फ्रीली घूम सकती हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि लड़कियों को टाइम से घर आ जाना चाहिए। तो इसलिए सिर्फ लड़कियों को नहीं सिखाना चाहिए कि आपको कैसे बिहेव करना है। जो लड़के जिनके माँ बाप उनको एक थप्पड़ मार के ये अक्ल नहीं दे सकते कि भाई तुम जो काम कर रहे हो गलत है, वही माँ बाप कहते हैं कि लड़कियों की गलती थी। क्योंकि जब 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ था, उसने कौन से गलत कपड़े पहन रखे थे, या उसको कौन सी दुनियादारी की समझ थी? और ये 19 साल की लड़की ने सूट डाल रखा था, तो ये कौन सा किसी को इनवाइट भेज रही थी? अगली बार कमेंट करने से पहले, किसी के बारे में गलत बोलने से पहले जरूर सोचिएगा कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, डिपेंड करती है। तो अगली बार किसी को ब्लेम मत कीजिए, और जितना हो सके लोगों को समझाइए कि गलत काम करना बंद करें, क्योंकि उस वजह से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, एक की नहीं।